हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक हों, अच्छे हों। तो आज हम आए एक नए कहानी के साथ। कहानी का नाम है रसखान। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं इस वीडियो में। रस की खान, भक्त शिरोमणि रसखान, जिनका हृदय परम भगवत भक्त और कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत था। इनका जन्म 1578 में पियानी हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ, पठान परिवार में। बचपन में इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इनका परिवार भी भगवत भक्त था। बचपन में माता पिता के स्नेह के साथ ऐश्वर्य व लाड़ प्यार भी खूब मिला। पारिवारिक पृष्ठभूमि धार्मिक होने के कारण रसखान को भी धार्मिक जिज्ञासा बचपन में ही मिल गई। कुछ वैष्णव के अनुसार रसखान एक बनिए परिवार की लड़की पर बेहद आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किन्हीं को यह कहते सुना, भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम रसखान के अमुक बनिए की कन्या से है। बस इस बात से इनको झकझोर कर रख दिया। अब तो इनके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम की ललक जाग उठी और घर से निकल पड़े। रास्ते में कई भगवत कथा हो रही थी। व्यास गद्दी पर बैठे कथाकार बहुत ही सुबोध और सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे थे, जो इनके हृदय को छू गई। अकस्मात इनकी नज़र भगवान श्याम सुंदर की रखी फोटो पर पड़ी और वहीं ठहर गई। काफ़ी समय तक टकटकी लगाकर देखते रहे। उनके नेत्र भगवान के मनोहारी रूप से हट नहीं रहे थे। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही रसखान का हृदय मनोहारी मनमोहन की मोहिनी सूरत की तरफ खींचा जा रहा था। यहाँ तक कि कथा समाप्त हो गई। श्रोतागण चले गए। इन्हें कोई होश नहीं, क्योंकि इनकी नज़र से तो अपलक हो गई। व्यास जी ने इस अद्भुत बालक के प्रेम को पहचाना और पूछा, वत्स, क्या निहार रहे हो। बालक ने बड़ी विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्या सामने रखा चित्र भगवान कृष्ण का ही है। पंडित जी ने कहा, हाँ, यह उन्हीं नटवर नागर चित्चोर का चित्र है। रसखान के नैनों में जैसे भगवान के रूप माधुर्य समा गया हो। गदगद कंठ से बोले, क्या कोई इतना दर्शनीय और मनभावन भी हो सकता है। व्यास जी ने कहा, जिससे इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है वह दर्शनीय और मनभावन तो होगा ही। अब तो रसखान बड़े प्रेम से बोले, पंडित जी, यह मनमोहनी सूरत तो मेरे हृदय में समा गई है। अब तो यह साक्षात मुखमंडल देखने का अभिलाषा करती है। आप मुझे इनका पता बता दो, मैं शीघ्र इनसे मिलकर अपने हृदय की तड़प को शांत कर सकूं। व्यास जी ने कहा, भैया, यह तो ब्रज के नायक हैं, ब्रज में ही मिलेंगे। रसखान तुरंत ही ब्रज के लिए निकल पड़े। जिसके हृदय में भाव जागृत हो जाए, प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो ही जाती है। उसे इसके आगे और कुछ नहीं सूझता। जैसे ही ब्रज भूमि पर स्पर्श पाया, उसमें लोट लगाते लगाते इनके हृदय की मलिनता नष्ट हो गई और प्रेम की अश्रुधारा बह चली। तत्पश्चात कालिंदी के परम पवित्र जल की शीतलता के स्पर्श से रसखान के भावपूर्ण हृदय में प्रेम वेग से कंपन होने लगा। वृंदावन के कणकण से गूंजती कृष्ण नाम की सुरीली धुन ने उन्हें आनंदित कर दिया। धामों में धाम, परम धाम वृंदावन जैसे स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। इस दिव्य धाम की अनुभूति को रसखान जी ने अपने पद में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूरे को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चरायो बिसारो। रसखान सदा इन नयनन सो ब्रज के वन तड़ांग निहारो, कौन ही कलदोत के धाम करील को कूजन उपरो वरो। एक दिन रसखान के मन में गोवर्धन धाम जाने की इच्छा हुई। तुरंत ही चल दिए। वहां पहुंचने पर बड़े प्रसन्नचित से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए घुसने लगे।
वहाँ खड़े पुजारी ने टोकते हुए कहा, अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? तुम्हारी वेशभूषा तो दूसरी है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह कैसा प्रतिबंध? वेशभूषा का भक्ति से क्या संबंध? पुजारी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। भाई, मैं भी इंसान हूँ, सबकी तरह मैंने भी एक स्त्री के गर्भ से ही जन्म लिया है। आपकी तरह ईश्वर ने मुझे सिमरन और दर्शन का अधिकार दिया है, फिर तुम मुझे कैसे दर्शन नहीं करने दोगे? पुजारी ने कहा, अपने ये तर्क किसी और को सुनाना। मैं विधर्मी को मंदिर में नहीं घुसने दूंगा, परंतु तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। पुजारी ने गुस्से से रसखान को सीढ़ियों से धक्का दे मारा। रसखान के ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। वे बहुत ज़्यादा दुखी हुए और साथ साथ आश्चर्य भी हुआ कि ब्रज में ऐसी मति वाले इंसान भी रहते हैं। उनका कृष्ण प्रेम हिल्लोरे मार रहा था। उन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण से मन ही मन आर्त पुकार की और अगले दिन से दर्शन की चाहत में अन्न जल त्याग दिया। भगवान भला कब अपने भक्त की हृदय वेदना से अनभिज्ञ थे। भक्त की विकलता तो भगवान को ही विचलित कर देती है। उन्हें भला भक्त का दुख कहाँ सहन होता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त की पीड़ा हरने के लिए साक्षात रूप प्रकट किया। पुजारी के दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। अपने प्रियतम प्रभु का आदेश पाकर रसखान गोसाई जी के पास तुरंत पहुँचे। गोसाई जी ने उन्हें गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। सतगुरु का सानिध्य लाभ मिलते ही रसखान की भक्ति का स्रोत फूट पड़ा, जो काव्य के रूप में बह निकला। अब तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को अपने काव्य के रूप में वर्णन करते हुए आजीवन ब्रज में ही रह गए। केवल कृष्ण को ही अपना सखा संबंधी मित्र मानते हुए काव्य की ऐसी सुंदर रचनाएं लिखी, वो सचमुच ही रसखान ही बन गए। अब तो उनकी एक ही लालसा थी, मेरा जब कभी भी जन्म हो तो यही ब्रज भूमि में ही हो। मनुष्य बनूं तो रसखान के रूप में ही जन्म लूं, पशु बनूं तो नंद के आंगन की गैया बनूं, पर्वत बनूं तो यही गोवर्धन ही बनूं, अगर पक्षी बनूं तो इस कालिंदी के तट पर कदम वृक्ष पर ही बसेरा करूं। इस प्रकार उच्च कोटि के काव्य और भक्ति की धनी रसखान ने प्रभु सिमरन करते हुए 45 वर्ष की आयु में ही निज धाम की यात्रा पूर्ण की। एक अद्भुत घटना घटी तो जिनके दर्शन के लिए अनेकों योगी, सिद्ध पुरुष, परम भक्त आदि जन तरसा करते हैं, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने अपने निज हाथों से अपने इस भक्त की अंत्येष्टि कर भक्त की कृति को बढ़ाया। धन्य है ऐसे महान रसखान, जिन्हें प्रेम पास में बदे भगवान की कृपा और दर्शन दोनों का परम सौभाग्य मिला। तो दोस्तों, ये कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।